साथियों, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को खाना दिया जाता है। दोपहर का खाना मिलता है, मेन्यू बना होता है और उसमें बहुत सारी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से बच्चों के खाना खाने के बाद बीमार होने या उनके अचानक बेहोशी की भी इतलात मौसूल होती रही और मुख्तलिफ जगहों से, हिंदी बेल्ट से, खासकर मुल्क की बड़ी रियासतों से। ताज़ा मामला जो है, इसका कोई जम्मू कश्मीर से लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा चेकिंग यहाँ पर कर दीजिएगा। चेकिंग तो है, होनी चाहिए, जवाबदेही क्यों ना हो, अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर, बट व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स तो मेरे पास कम से कम इस तरह की इतलात नहीं कि ये जम्मू कश्मीर के स्कूल में है। जो असल कहानी है ये सहरसा बिहार की है और यहाँ मेहसी इलाका है। सरकारी मिडिल स्कूल बलवा है। मिड डे मील में सांप का बच्चा पाया गया, जो अभी तक कंफर्म हुई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वाक़े की खबर फैलने के बाद वसी पैमाने पर अफरा तफरी मची। बच्चों ने वालिदैन को बताया, पेरेंट्स टीचर्स पर आप पर फूट पड़े और फिर ये जो आलूदा या ख़राब मिड डे मील था या खाना था, उसमें सैकड़ों बच्चे बीमार भी पड़ गए। पहले 150 और ये तादाद 300 तक पहुंच गई, जो अभी तक मेरी कन्फर्मेशन है। तफसीलात जो हमारे पास हैं, जो पुलिस भी कंफर्म कर रही है, तकरीबन 300 बच्चे बीमार हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स के महिषी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है, उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। गांव के लोग, बच्चों के माँ बाप, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बच्चे, तमाम लोग जिस जिसको जैसे जैसे कानो कान खबर लगी तो उन्होंने वहाँ पर वो जमा हुए। खाने के मयार और लापरवाही पर एहतजाज भी शुरू हुआ, जो तस्वीरें आना शुरू हुई। हंगामा काफ़ी बरपा तोड़ फोड़ हुई, तो मैं आपको वो यहाँ पर ख़बर नहीं बता पाऊँगा। वो तस्वीरें दिखा पाना थोड़ा सा वॉयलेशन हो जाती है रूल्स की, जिस हिसाब की तस्वीरें आई हैं। इधर सिविल सर्जन के मुताबिक तमाम बच्चों की हालत फ़िलहाल मुस्तहकम है, जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ बता रही हैं। ख़तरा ज़रूर था, लेकिन इन बच्चों में से जिन बच्चों ने खाना खाया था, 300 के करीब बच्चे, पहले 150 तादाद बताई गई, जो बाद में ऑफिशियली कंफर्म हुई। देवर अबाउट इट वाज़ अराउंड 300 बच्चे, 300 तो ऑफिशियल कंफर्मेशन है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए सिरसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो सदर अस्पताल है वहाँ पर बच्चों को भेजा गया है। फूड पॉइजनिंग हुई है, बच्चों की सेहत ख़राब हुई, बीमार बच्चों की तादाद 300 ऑफिशियल है। फ़िलहाल सूरत हाल काबू में, ये अथॉरिटीज़ बता रही हैं। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए शुरू की गई जो मिड डे मील स्कीम थी, वो इतनी ख़राब पाई जा रही है या ख़राबियाँ हैं, जहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री को, समग्र शिक्षा को, दीगर तमाम लोगों को, जो जो अपने मातहत इदारे हैं इस स्कीम को चलाने का काम कर रहे हैं, जवाबदेही को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। और इस तरह की खबरों की वजह से अक्सर ये स्कीम सुर्खियों में रही है। कभी खाने के ख़राब या क्वालिटी, फूड क्वालिटी पर सवाल उठे, कभी मिलावट, तो कभी आलूदा पानी, कभी आलूदा चावल, ये सारा है। इससे बच्चे बीमार पड़े, वाक़यात रूनमा हुए। अब इस स्कीम के मयार में सुधार और तवज्जो पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस खबर का कोई लेना देना जम्मू कश्मीर से नहीं है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई कि स्कूलों में जो है तहकीकात की जा रही है, वो तो की जा रही है। अब मैंने सुना है कि वैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मगर ये ज़रूर ऑर्डर्स थे कि गांव देहात के अंदर मिड डे मील स्कूलों के को बेहतर बनाने के लिए, इसमें चीज़ें जो बेहतर करनी है, इसके लिए इलाके में कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें बच्चों के माँ बाप भी रखे जाएं, जो अपने बच्चों को खाना खिलाकर, उनको पता है किस मयार का खाना बनता है, क्या उन्हें पसंद है, तो उस हिसाब से मुशावरत करके स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ लोकल लेवल पर इस मसले को सुलझा सकें। मगर ये मामला जिसमें 300 बच्चे खाना खाने से बीमार हुए हैं और कंफर्म हुआ कि सांप का बच्चा इस खाने में मिला है, मिड डे मील स्कीम के तहत ये खाना दिया जा रहा था बिहार के सहरसा में। सारे के सारे बच्चे, लास्ट रिपोर्ट्स जब आई, अस्पताल में थे। कुछ एहतियाती तौर पर रखे गए थे, जिनको अब वापस घरों को भेजना भी है, लेकिन किसी तरह का रिस्क अथॉरिटीज़ नहीं लेना चाहती।